नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर लेके आए हैं। ये जो वीडियो है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे जो प्रश्न है वो जरूर फंसेंगे। तो आइए दोस्तों, फंसेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर उन सभी प्रश्न को लिए गए। टोटल यहाँ पर 2000 के प्रश्न रहने वाले हैं और इन सभी को हम करने वाले हैं। 1 लीनियर प्रश्न रहेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपके जीके जैसे प्रश्न है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। रणजी ट्रॉफी का खेल मतलब जो संबंध है वो किस खेल से? क्रिकेट से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। रोज चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीवा रेड्डी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश की राष्ट्रगान लिखी? तो ये बांग्लादेश की। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी की। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को, ठीक है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की राजधानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने किसके सहयोग से ग्वालियर विरोध किया था? तो ये तात्या टोपे की सहायता से, ठीक है। फिर आगे के प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? ये वर्मा म्यांमार में भेजा था। म्यांमार में। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में पाया गया था, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पर भारतीय नागरिक कौन है? तो इस रविंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय भी कौन है? तो वही रविंद्रनाथ टैगोर ही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने। रामचरितमानस किसने लिखा? तो ये तुलसीदास ने लिखा था। बैक टू द वेदास, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो ये महर्षि दयानंद दिया। लैन का विस्तारित क्या है? LAN का विस्तार क्या होगा, मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। आगे की ओर बढ़ेंगे हम दोस्तों, तो आइए। तो हम यहाँ पर प्रश्न को लेते हुए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रियोरिया जो रोग है वो शरीर के किस अंग में को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े का। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकंड का। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो ये आनंद मठ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ये एथलेटिक्स से है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो ये बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 15 किलोमीटर की। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा है। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हुए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस के थे। पूछेगा तो रूस के। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये कुल होती है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है। चलिए, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय दूरी से है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है। आगे की ओर देखेंगे, लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। फिर अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक लाया? तो वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, सिंह ने सहवाग। चलिए, अमजद अली खां कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद बजाते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो ये बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है जो जो मतलब फिल्म आती है, फिल्म में
अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये बेसबॉल है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने लिखा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। नील नदी का उपहार कौन सा देश का मतलब कहलाता है? तो ये मिस्र का देश कहलाता है। नील नदी का जो उपहार, नील नदी एक उपहार, ये क्योंकि सबसे लंबी नदी है मिस्र में, ठीक है, ये अफ्रीका में है, मिस्र में है, ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकास विकसित होती है? तो ये मिस्र सभ्यता। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके में देखेंगे तो जीके का क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे प्रश्न बनते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो जयपुर में था। मारो फिरंगी को कनारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। वेदों की और लोटो कनारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद किया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। रामायण किसने लिखी थी? तो ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। रावण के पिता का नाम क्या था? तो विश्ववा। एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विड पेट्रोलियम गैस एनसीसी की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1948। परमाणु रिएक्टर पर मदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भारी पानी और ग्रेफाइट का। प्रायश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये जो 20 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। और आगे की ओर देखें, 20,000 से अधिक भी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये जो है एसआई यूनिट है, खगोलीय दूरी की। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण? तांबा और जस्ता। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय यकृति बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। रिएक्टर पैमाने का द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग हॉलैंड में है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रीऑन की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पैस्चर ने की थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये जो है आपका लॉसाने में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? स्थापित है तो हैंग में है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा है। जो प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध था? तो बाप बेटे का। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण सबसे हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये मदर टेरेसा को। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये जीवी मालवंकर। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता? तो एक्सिस बैंक के नाम से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम महिला अध्यक्ष नाम क्या है? तो रोज मैथ्यू। फिर जनरल किस सेनापति का एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सिंपल सी बात है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी पाई जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्रता मेरे जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकनायक तिलक ने कहा था। 1K और 2K का अर्थ क्या है? तो 1000 2000 होता है। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो किसने किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो चलिए आगे का प्रश्न हम देखेंगे 101 नंबर से। 101 का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि आपका
कहता है हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा ये यंत्र बजाते हैं? तो ये आपका बांसुरी बजाते हैं। फिर 102 का प्रश्न देख लो दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये 22 सेकंड है। ठीक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये 22 सेकंड है दोस्तों। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। उसके बाद है एनसीईआरटी की स्थापना। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी समय तक होती है? तो ये 3 मास। ठीक है, 3 मास। पशु तो अब 108 प्रश्न नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये स्पुतनिक 1 था। ठीक है। आगे देखिए पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। उसके बाद पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो ये सूर्य। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की सांसद को कहा जाता है? तो ये नेपाल। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट रिसोर्स इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो ये नागपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो ये प्लेटो ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसान। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह रंगून में। उसके बाद पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो ये वाह्य मंडल। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो अक्षोभ मंडल। ठीक है। उसके बाद आगे है कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 2.6। ठीक है। आगे देख लीजिए कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी वर्ष होती है? तो ये 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये नगेंद्र सिंह। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। यह इस्लाम धर्म का संस्थापक थे। ठीक है। आगे देख लीजिए 124 नंबर का प्रश्न दोस्तों। साथ ही यहाँ पर बात आता है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी। फिर 125 नंबर का प्रश्न प्रथम एशिया खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में। फिर प्रथम एशियाई खेल आयोजन स्थान कहाँ था? तो ये नई दिल्ली। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका। अमीबा में कुल कितने शौल कोशिका होती है? तो ये 1। फिर देखिए अमृतसर। यहाँ पर देख लीजिए कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो ये गुरु रामदास। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम दिल प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन ने किए थे और ये दक्षिण अफ्रीका के थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2002। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया? आपको पता ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही। आगे देख लीजिए। आगे का प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बात पर ध्यान दीजिए और बने रहिए एंड तक। उसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया। राजस्थान में खेतगड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान। और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाया था? तो ये कोलकाता। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है आपका कि पंचतंत्र पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑफिशियल ये आपको पता ही होगा कि लाला लाजपत राय। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो सांसद तथा राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। SAARC, ठीक है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न आपका कहता है कि काठमांडू नेपाल में। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहाँ पर SAAR, फिर SAAR का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है साउथ, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे देख लीजिए, फिर आपका है कि यहाँ पर आ जाता है पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 2002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, केनरा बैंक। देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है आपका कि पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 2002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये केनरा बैंक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज या हाइड्रोफोबिया। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। आगे देख लीजिए, पर्वतीय राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो ये रूस। आगे देख लो दोस्तों, शब्द से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हर प्रतियोगिता परीक्षा में। राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो ये है आपका रूस। फिर रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा। रेशम के कीड़े कहाँ का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। आगे देख लो, आगे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देविका रानी। आगे देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 ईस्वी। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। ठीक है, आगे प्रश्न देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अमेरिका की खोज किसने की? यहाँ पर बात आता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अमेरिका की खोज किसने की? तो ये किए थे 1942 में कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, और ये कोलंबस ही आता है ऑप्शंस में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंच रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये ब्रुसेल्स। आगे देख लीजिए, आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर। नेफ्ट NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फूड्स ट्रेन। आगे देख लो, नेशनल शुगर रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश। राज्यसभा का पदेन पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आगे देख लो, आगे का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राज्यसभा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ? पानीपत, हरियाणा। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्म निरपेक्ष और समाजवादी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। राष्ट्रपति। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 42। ठीक है, आगे देख लीजिए, आपका क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये आपका 2। ठीक है, 2। आगे का प्रश्न देख लो दोस्तों, क्या कहता है? आगे का प्रश्न कहता है आपका कि UNESCO यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्या कहता है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O। पर्वतीय सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव। क्या है? मालीगांव। फिर पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी कोण पर झुकी है? तो ये 23.5 डिग्री। उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न आपका कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1773 में। अब दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? ये हेनरी डोनाट है। अजमेर की सूफी संत से संबंधित है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू किया? जम्मू कश्मीर में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर उती गोरार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा? 31 दिन का। रेशम के जो कीड़े होते हैं किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं, पले जाते हैं, तो ये जो होते हैं, ये सहतूत के पेड़ को वृक्ष पर। ठीक है, रोज फेडरर किस खेल का व्याख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस का है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंक स्वीकार किया गया था वर्ष 1946 में। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। पोंगल किस राज्य का त्योहार? तमिलनाडु का। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 4 खिलाड़ी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम बौद्ध कौशल कवि कहाँ और किसके शासनकाल में हुए थे? 463 BC, राजगीर, अजातशत्रु। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये भालू लोधी था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था, तो 6 अगस्त को 1945 को गिराया था। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो ये जो है ब्राजील के हैं। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का जन्म किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये चक्र है, परमवीर चक्र है। ठीक है, और द्रविशवी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम से है।
वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मानते हैं? सिख धर्म के। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? पुणे में है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1901 ईस्वी में। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 साल बाद आता है? तो एक तिहाई। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो ये क्रिकेट में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। एड्स का पूर्ण विस्तारित क्या होता है? तो ये अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एटीएम का पूर्ण विस्तारण क्या है? तो ये जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पटना का प्राचीन नाम क्या है था? तो ये था पाटलिपुत्र। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा प्रसार प्रसिद्ध है? तो ये नासिक है। सबसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात। पानी की बूंदे के गोले होने का क्या कारण था? ये पृष्ठ तनाव। पानी का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमदाबाद अब्दुल्लाई की। ठीक है। पृथ्वी अपने दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2002 में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट फॉडरे और मैडम क्यूरी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1972 में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो ये भूमध्य रेखा है। पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने। रॉबर्ट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये जो था AK हेमल। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ कौन सी? तो ये करावती। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम संविधानता मिली? तो ये तो मिली थी आपकी घाना। अभिज्ञान शाकुंतला के लेखक कौन थे? ये कालिदास थे। पौधे में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये संक्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी की। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो ये जो है कोचीन को। प्रसिद्ध नाटक जो शकुंतला प्रसिद्ध नाटक जो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गटका कवासी किस देश के नागरिक है? तो अमेरिका का। जो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? ये महान कालिदास ने लिखा था। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो ये लाल, हरा, नीला को कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित? तो देहरादून में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। असम की कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनियम होती है। बांदीपुर अब यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। आगे वायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकार नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो ये लेफ्टिनेंट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? ओजोन। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? तो 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो एथेंस में किया गया था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली से। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 67 उपग्रह हैं।
ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। वर्ल्ड प्रेशर मापने के लिए जो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिर्फ सिफ्गोमैनोमीटर का। ब्लैक पोगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, उड़ीसा में। वाहनों का हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल का। बिंग ऑफिसर की प्रसिद्ध जो विंग्स ऑफ फायर की प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्मकथा कौन सी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक जो है वो है आपके, मतलब विंग ऑफिसर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम। होपमैन कब जो होपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। होपियोमैथी का स्थापक कौन था? तो हनीमैन। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मालीगांव है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी थी? प्रदीप ने लिखी थी। एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। नासुरला दरला किस राज्य से में स्थित? सिक्किम में। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य भारत के कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ध्रुवमंडल में। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो ये कयात। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक? बैंक ऑफ इंडिया, लंदन, 1946 में। आगे कर बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके का प्रश्न है। हिंदुओं के कुल कितने पुराने हैं? तो ये 18 है। हिंदू पुराण के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो ये शुक्राचार्य थे। एलबीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक खेलों की एकल संपदा स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो अविंद्र बिंद्रा। ठीक है, अविंद्र बिंद्रा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो ये खेल के उत्कृष्ट खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण हेतु। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबा ने की थी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। श्वेत नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर, लाल सागर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का। दूध से दही किस प्रकार के कारण होते हैं? किस जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1982 में। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन का होती है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुए थे? तो 1961 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में होता। आंगल अमेरिका का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। बंगाल विभाजन का कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ध्रुवमंडल कहते हैं। वायुसेना में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% की है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। इजराइल के सेंसर को क्या कहा जाता है? नेशेड कहा जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। बैंटिंग ब्लॉक शब्दावली
किस खेल से संबंधित? तो कबड्डी से। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो ये जो तो साके कुल था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्रतीक कहाँ है? बोध गया में हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। अ विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। 1000 ज्ञान प्रस्तुति प्रश्न देंगे। हैदराबाद में 4 मिनट का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट का होता है? यानी एक हॉर्स पावर 746 वाट का होता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये माइकल फेल्प्स। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये चंद्रशेखर राव। नागालैंड भारत का विविधवत राज्य बना कब बना? तो ये बना था 1963 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड केल्फ रेखा। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी? तो ब्रह्मोस। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधी मानी जाती है? तो केरल। विद्युत धारा की इकाई कौन सी? तो एम्पियर। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलाम रश्दी। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रचलित लगभग कितने प्रतिशत? तो 45% का। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। मेजर कप किस खेल संबंधित था? पोलो से। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ये 1928 में। ठीक है। एम्स्टर्डम में हॉलैंड में ओलंपिक में किया गया था। ठीक है। तो दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलयन का एकमात्र उदाहरण पंजाब नेशनल बैंक ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित? तो वीरता से। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये राकेश शर्मा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम हेंटिंग था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो रूस है। रशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये भगत फुल सिंह पहला महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सेनापति। हरियाणा की कौन सी नस्ल की संबंधित किया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया में बनाई जाती है? तो अपैंक्तिक बल में। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? तो जुबा है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो ए और ई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया हुआ था? तो 1969 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन से? तो चाणक्य कौटिल्य थे। आगे आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के आवर्धन के कारण। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो ये आमार सोनार बांग्ला में लिखा गया था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो ये टका है। टका। चलिए आगे की ओर प्रश्न बढ़ेंगे। आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों। इधर आपका आगे का प्रश्न आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन इन हिंदी का है आपका दोस्तों। तो देखिए क्या है प्रश्न, पूरा देखते हैं और पूरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ तक आप सेशन में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बेटे के पास शेयर कीजिए। तो आइए हम इस आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि 101 नंबर का है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो ये 24,000 है। ठीक है। आगे देखिए कि आपका बिम्सटेक की स्थापना कब हुई? तो सन 1900
97 में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कलपक्कम। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो आपको बहुत आसान सवाल है, 7 रंग होते हैं। बैशाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आगे का प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि यहाँ पर आगे का प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें थे। विख्यात महाकाव्य महावीर के रचयिता कौन है? तो ये है वेदव्यास। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 336 में 336 में हरिहर और बुक्का ने, हरिहर प्रथम और बुक्का ने की थी। दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का। फिर दिल प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो वे है वी वेणुगोपाल। आगे का देख लीजिए प्रश्न, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ। 1 किलो बाइट केबी में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है दोस्तों? ये आपकी घूमती है, कितने घंटे घूमती है? तो ये आपके घूमती है मतलब 15 डिग्री। फिर नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लीजिए, ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। फिर नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो सन 1972 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? यंगून। वर्तमान यहाँ पर म्यांमार है, उस समय बर्मा कहा जाता था इस देश को, जो भारत का पड़ोसी देश है। इधर देख लीजिए आगे आपका प्रश्न क्या कहता है, आगे का प्रश्न देख लो क्या कहता है कि आगे का प्रश्न देख लीजिए, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ये है बॉक्सिंग। फिर मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। फिर हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था आपका, कौन सा था दोस्तों? तो ये था उदत मातृनंड। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। एल्यूमिनिया का प्रमुख गैस कौन सा है? तो यह बॉक्साइट। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो ये ग्रेट ब्रिटेन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ये 5। आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न है आपका कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है मैडम मैरी और कयूरी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये चंद्रप्रभा एतवाल। फिर भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम। फिर भारत का प्रथम न्यूटन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित हो? कलपक्का।
कल्पकम। मॉक कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये अडोल्फ हिटलर, अडोल्फ हिटलर। उसके बाद आगे का प्रश्न देखिए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित? तो यह है मदुरई में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका पातालपुरी, पातालपुरी। फिर पातालपुरी के आगे आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है आपका एशिया। आगे का प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो यह हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है। आगे का प्रश्न है आपका कि हरियाणा, आगे का प्रश्न देख लो कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये आपका है आपका ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये 4,04,212। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम 112। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। आगे देख लीजिए, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। कबड्डी खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। फिर आपका आ जाता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। माओ तसे तुंग किस देश से संबंधित है? तो ये चीन। दोस्तों यहां तक आप बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें हर प्रश्न जो है वो मिला हुआ है, हर जगह से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है ये सारा प्रश्न, तो अंतिम तक बने रहें। आगे का प्रश्न देखे क्या है कि मादा एनफलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मलेरिया। फिर फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। फिर फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 में। 1993 में क्या हुआ था? अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु हुई। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? तो शुक्र। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात है? शतरंज। उसके बाद है आनंद फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो यहाँ पर चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने अधिकार हो गया? तो ये सन 1764। सन 1700 क्या हुआ था कि सन 1764 में। इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में है। कहाँ? तो लखनऊ। फिर बिस्मल खां का संबंध किस वादी से है? तो ये शहनाई। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। वायुमंडल की खोज किसने की? वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलीवर राइट बंधु। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी हो जाती है? तो ये हीलियम। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नारा किस वर्ष दिया गया? तो वर्ष 1957। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जकार्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन थे? जे थॉमस। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? तो 193। फिर है बोरेलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पक्षी विज्ञान। आगे देख लो, आगे प्रश्न देख लो आपका क्या कहता है।
आगे प्रश्न है आपका दोस्तों, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रश्न बताऊंगा। आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिए थे आपका अकबर द्वितीय, या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर राइट ही होगा, आप कमेंट में बता दीजिए एक बार। फिर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये तमिलनाडु। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी ही। और विटामिन बी कमी से हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। दिल की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। आगे का प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है आपका कि उपराष्ट्रपति आपका दिल उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सांसद सदस्य। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव। वित्त मंत्री। एक यहाँ पर हस्ताक्षर की बात हो रही है। एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये आपका केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है? ये आपका है रिजर्व भारतीय, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये असम। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत एवं चीन। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां कोई भी मंदिर नहीं है? तो वो है आपका सऊदी अरब। विश्व का कौन सा देश है तो जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो ये फ्रांस। विश्व का कौन सा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? वो फ्रांस देश है। हाल ही में किस राज्य में से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो ये नेपाल। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो ये केले का पेड़। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे आदमी को ये पता भी नहीं होता। केले का पेड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लीजिए। कंचन कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई। ठीक है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष। मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। आगे देख लो प्रश्न क्या कहता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यह प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? मूलशंकर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन की। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। फिर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह है आपका गंगा डॉल्फिन।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये मोर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बछेंद्री पाल है। ठीक है, आगे का प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। आगे का प्रश्न आपका कह रहा है, आगे का प्रश्न देख लो, आगे का प्रश्न देख लो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये तो बता दिया, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये संतोष यादव, संतोष यादव। फिर आपका आता है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, वह कौन था? हुमायूं। वाई चुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट। अल्लाह अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में। और यहाँ पर आता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बड़ी ईगल, बोगी पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। बीजक, बीजक यहाँ पर बात आता है कि बीजक का रचयिता कौन है? तो ये कबीर। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहली भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। कौन था? ये मिहिर मिहिर सेन। आगे का प्रश्न देख लो, आगे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? पीएसएलवी। आगे देख लीजिए प्रश्न, आगे का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीकरण सबसे कम होता है। ब्रिटिश शासन ने किस संस्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है आपका एस्कोबाइटिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है स्कर्वी। फिर हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? तो एनोमिनिया। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। आगे का प्रश्न देख लो। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम। और ये आपका है कि राष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो ये आपका संजय था। आगे का प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। आगे का प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का प्रश्न देखिए। 551 का प्रश्न, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर की नाम से जाना जाता है? जयपुर नाम से, पिंक सिटी से को कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये कुल इतना इतने में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 32 लाख कुल, ये 32 लाख है। और इतने मतलब 80,000 के लगभग वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है। और मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। मेघ दूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की है। विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये पामीर पठार, जो तिब्बत का पठार है। विश्व का ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या रंग है? तो ये काला है। ऑरिजिन ऑफ स्पीरीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अक्सर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये फिल्म से है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति का क्या नाम है? तो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रेड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ से, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत का फिल्म निर्माण विश्व का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध, दादा भाई नौरोज। मानव शरीर में कितने मांसपेशियां होते हैं, तो 639। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है, तो छोटी आंत से। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क है अमेरिका में। जो विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांसपोर्ट साइबेरिया रूस किन साइबेरिया में जो रूस में है वो दो शहरों को जोड़ता है, तो ये जुड़ता है एक तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ये शंख संवत है। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है, दुगध मेखा या मिल्की वे, मेखला या मिल्की वे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है, तो ये हरियाणा के। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य किसे होता है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित करते, पंजाब से। दिल्ली भारत का राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू किए थे, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत का प्रथम पति त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये तेनजिंग नार्गे था। प्रसिद्ध सिलोतिरकिन पत्थर काटकर बनाया गया था। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो एलोरा में है, ठीक है। यही जो मंदिर है पत्थर को काटकर बनाया गया था, कैलाश मंदिर। और प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुड़गांव में है। वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो घनत्व के कारण। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है। अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है, तो ये 24 तिलियां होती है। अष्टधाई किसने लिखा था, तो ये पाणिनि ने लिखा था। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो एथेंस में यूनान में 1896 में। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है, टका कहलाती है। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है, तो भास्कर को जाना जाता है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हॉकी में। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था, तो पुर्तगाल का। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है, तो देहरादून में। उज्जैन किस नदी में बसा है, तो ये शिप्राक नदी के किनारे। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, पीटी उषा को पुकारा जाता है। 601 नंबर का प्रश्न देखेंगे। ब्रॉड ग्रे रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.676 मीटर की होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ये थे लैंड स्टेनर की। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ से, तो टाम्बे मुंबई में है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बांझेपन है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष तलों पर छाया रहता है, ठीक है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को। ऋतुएं किन कारणों से होती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। ऋतुषार कुंभारशाह रघुवंश किसकी रचना है, तो ये कालिदास की। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो हरप्रीत आहलूवालिया, ठीक है। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन रहता है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित, हॉकी से। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी जो है 71% का होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का पहला परमाणु संधारण रिएक्टर कौन सा है, तो ये अप्सरा है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में की थी। मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कहाँ है, तो मक्का है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित, नेपाल में है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये वेटिकन सिटी, सबसे छोटा सिटी भी है वो। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदयभानु हंस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहा जाती है, मतलब क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का ही है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार, तो केरल का है। और कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श ये या फिर स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है, स्पर्श कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर कहलाता है। WWW का अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ट्रेवर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से है।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे का। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नाम क्या है? तो ये वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। फिर हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अखबार जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वर्ण मंदिर कहाँ थे? तो अमृतसर में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। आगे आगे भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। भारत महाराष्ट्र के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? तो बीपी चौहान थे। ये जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपला मृदा की प्रकार क्या है? तो ये काली मिट्टी है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो सन 1869 ईस्वी में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है। भारत में भीषण का बचपन का नाम क्या था? तो देवेंद्र था। भीषम। और महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती? गोदावरी नदी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में। विश्व बैंक अपनी संस्थाओं का समूह पांच पांच संस्थाओं का है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर श्री गोपालाचारी थे। स्वतंत्र सेना डॉक्टर भोगराजू पट्टामी सीताराम रामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो ये आंध्र बैंक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया? में लाहौर अधिवेशन। कांसा किसकी मिश्र धातु? तांबा और टीन की। दलीप दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की और कानून करने का विरोध किया था? तो ये 385 किलोमीटर की। और माइल में 200 245 कुछ माइल आता है, ठीक है। 10-10 माइल चले थे रोज। और फिर तुलसीदास 200 फिर तुलसी जो तुलसीदास कृत है रामचरितमानस है, हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा। तेलुगु किस राज्य के प्रसिद्ध? तो आंध्र प्रदेश के। डीसीएम किस ट्रॉफी किससे संबंधित? तो ये फुटबॉल से। डीएनए की द्विगुणित खंडलों का पता लगाना किसने लगाया था? तो वाटसन ने लगाया था। क्रिक ने लगाया था। वाटसन और क्रिक ने लगाया था। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो आलम अल्म आरा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी को 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी का राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। विश्व में कुल कितने सदस्य कितने देश थे? तो 195। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस में। सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित की गई थी? तो 1907 में के अधिवेशन में। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता था? बैडमिंटन। डिएगो माराडोना का नाम किस खेल में जुड़ा है? तो फुटबॉल से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली? तो बिहार का। मधुमक्खी पालन क्या कहलाती है? तो एपिकल चित्रकला। तो भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ की स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी है? तो 64। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने। सिखों के प्रमुख त्योहार वैशाखी है। किस देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी? कनाडा के। किस देश की प्रमुख स्थल सीमा सबसे बड़ी? चीन की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितनी होती है? 3:2 है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रयोग का प्रोग्राम का जनक कौन है? तो ये के श्री रंग संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
न्यूयॉर्क में। भारतीय सेना में विजयन किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के। किस इतिहास में लंगूर प्रथा के किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। और साथ ही किस धर्म का संस्थापक सिख धर्म गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां? तो जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, चलिए किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। अब आइए दोस्तों 701 नंबर से प्रश्न देखेंगे। भारत के सर्वप्रथम प्रक्षोपात का परीक्षण किया तो पृथ्वी से किया था। ठीक है, पृथ्वी पर। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मास्को में जीता था। ठीक है, चलिए संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सचिदानंद सिन्हा को किया गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस स्थान पर तेल रिफाइन कारखाने जो रिफाइनरी कारखाना है वो बरौनी में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज में काल में हुआ था? तो ये अंकोर वाट मंदिर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता? कालिदास को कहा जाता है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? तो 2 साल 11 मास 18 दिन। महाबलीपुरम के राम रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के रचयिता कौन थे? तो ये महर्षि देवव्यास। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये अल मलविया इराक। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1945 में। इंटेलेंस स्टील मिश्र धातु कौन थी? तो ये थी आयरन क्रोमियम। ये है आयरन क्रोमियम निकल है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये श्रीमाओ भंडार नायके। काकोरी ट्रेन डकैती के नाम कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। दक्षेप का मुख्यालय कहाँ था? काठमांडू नेपाल में, इसकी राजधानी। दक्षेप के कितने सदस्य हैं? तो 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये कुल मतलब देश हैं। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। तीसरी बौद्ध कौशल का वर कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन में। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृत और कौर। ठीक है, अमृत कौर। मलेरिया की दवा कोनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो ये कोरिया में। 15 अगस्त को ही कोरिया मनाया जाता है। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1947 से 1918 ईस्वी में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो 500 सेकंड। अब सूर्य का किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये एक्टिव मीटर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्रा कल्पना चावला के नाम पे रखा गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेंट सेट। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित? तो टेनिस से। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। भारत की पहली स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। मणिपुर का राजधानी कौन सी? तो इम्फाल है। भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन अधिक होता है? केरल में होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन? तो पश्चिम बंगाल है। भारत के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में बनता है। भारत के सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड है। शुष्क क्षेत्रीय वानिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर में। शेर ससुरी को दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो ये सासाराम बिहार में।
अ, किस देश की अतल सीमा सामरिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान की। और भारत में राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। जैद अवेस्टा किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसिक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। चलिए आगे की ओर देखेंगे हम प्रश्न। अ, कुल ये मतलब 751 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। सिलवासा है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के किस देश के संविधान के लिए किया गया था? अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संसद का नियमन सदन कौन सा है? तो ये लोकसभा है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में किया था। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? नासिक में है। किस भारतीय राज्य की राजधानी अंग्रेजी है? तो नागालैंड। अ, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? सन 1900 में। सन 1900 में। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए तो आगे का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। हॉकी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी? गया में की थी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित? लोथल में। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर के नाम। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईआईटी पार्क की स्थापना की गई थी? कोलकाता में की गई थी। आगे का प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। हम्म, भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या फिर गरसोपा जो शराबी नदी पर कर्नाटक में है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार। विश्व के एकमात्र नाम क्या था? तो ये जो है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। तो ये जो हो जाएगा लग्जमबर्ग। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल्जीरिया। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वनडे पॉवेल ने। विश्व में कौन सा देश है? तो ये जो कहाँ है मतलब देश का है जहाँ एक सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है मेक्सिको है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न। कारतरी कौन सी शैली है? तो संगमरमर की। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1985 में। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमडन शेन। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पटेल थी। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46। मनुष्य के सबसे पहले किस धातु को पालतू बनाया बनाया? तो कुत्ता ने। ठीक है। किस जंतु को बनाया था? धातु ने जंतु को तो कुत्ता को। विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मई। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो इस्लाम धर्म। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड का लेता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रो अमृत सेन। इस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी दो दसों विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो ये जो हो जाएगा अनिल कुंबले 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 हो जाएगा।
डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारत की सब स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। महिला मछली किसके साथ सांस लेती है? गलफड़ों के। मछलियों के यकृतीय तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। जनरल नॉलेज क्वेश्चन, ठीक है, आंसर फॉर। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आइए आगे का देखेंगे। 801 नंबर का प्रश्न, भारत के किस चरण में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह जाना जाता है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। आगे, सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? अफगानिस्तान की। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। किस देश में सूची संबंध पिरामिड पाए गए हैं? तो मिस्र में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 बांग्लादेश का बना? तो पाकिस्तान से अलग होकर। फिर GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जीवन बीमा का राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में। भारत का संसद से अंग होते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है? तो भारत के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? तो 22 अनुसूचियां। पहली भारतीय संविधान के में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। सलारंज रंजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहली भारतीय महिला थी? तो आशा पूर्णा देवी। किस माध्यम से प्रकाश की चल स्वाभाविक होती है? निर्वात में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही के स्थान की? तो अकबरी। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में। भारत के ने नौसेना के लिए नाविकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? तो वर्ष 1988 में की थी। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति। किस जन्म दिवस को खेल दिवस में रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मानते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। किस संविधान संशोधन की मनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वें है। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। भारत का सबसे पहला बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो ये कस्तूरबा गांधी था। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। सेंट्रल ग्रास एंड सिरोमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जाटपुर। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थिनी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति को। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। कार्टेज किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो 20 साल। भारत की पहली मिसाइल विभेदित पनडुब्बी कौन सी? तो IN सिंधु शस्त्र। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होती है? तो 206। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सुंदरलाल बहुगुणी का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडल्फ हिटलर ने। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्राह्मण विष्णु महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा। किस राज्य के चारों ओर वलय है? शनि। टेलीविजन किस ग्रह के चारों बल्ले है? तो शनि। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी वेयर ने। चीएल बेड जिसको कहते हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी
से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1948। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 को आधी रात को। मंदिरों की पुण्यतिथि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सनी शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। श्रव्य परिश्रम में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 एचजेड से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। जिस कॉर्बेटल नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में। जियान की देश की संसद एजेंसी जिम्बाब्वे है। भारत को किस तिथि को एक राज्य गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत को कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट ऑफिसर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था अनुच्छेद 370 में। सारिफा का फसल कौन से महीने काटी जाती है? नवंबर से प्रारंभ की जाती है। सार्क देशों के बीच मुख्य व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू किया? 1 जनवरी 2006। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? सबकी संपत्ति का अधिकार में। ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 18 मई 1974। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास की हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसके नेतृत्व में 1766 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बाजीराव। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की? 73 में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ? किसने किया? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध देश है? जापान। विश्व में सबसे कठोर कानून बनाने वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो ये सहारा अफ्रीका में। कार्बन का सर्वाधिक अशुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए। त्रिपुरा में कौन सा भाषा बोली जाती है? तो ये बांग्लादेश। अब आइए भारत संबंधी सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर रहेंगे इसके। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है 901 का कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्चम स्थान पर क्या होता है? तो जिला पार्षद। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका राजा प्रथम चोल ने। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह है भूटान। फिर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया सुल्ताना। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 F। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। आगे देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये लोथल। किस ग्रह को
साध्य तारा कहते हैं तो ये शुक्र। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है तो ये ऊंट। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी तो श्रीरंगपट्टनम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है 19%। भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलता है सिक्किम। भूरक्ष को नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है सीढ़ीदर टीला बनाकर बांध बनाकर वृक्षारोपण द्वारा। उसके बाद है आपका कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है तो ये 36,000 किलोमीटर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है 5 सितंबर। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है तो फ्रोबेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे जनरल मानेकशॉ। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है तो ये है आपका सीलोन। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है चूना पत्थर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है कोसी। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। जापान की मुद्रा कौन सी है तो येन। आगे देख लीजिए जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था तो ये कब गिराया गया था दोस्तों ये गिराया गया था आपका जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था तो ये गिराया गया था आपका 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942। भारत द्वारा छोड़ो गया प्रथम उपग्रह कौन सा था तो आर्यभट्ट। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं तो ये 5। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्य दी गई है तो 22। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तीलियां की कुल संख्या कितनी है 24। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है 5। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है ब्राजील। सममघर झील किससे नमक बनाता है कि राज्य में है तो राजस्थान। किस रंग के प्रकाश का परिकर्ण सबसे अधिक होता है तो बैगनी। आगे देख लो आगे प्रश्न देख लो किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है केरल। भारत का हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी तो राजा हरिश्चंद्र। संसार का विषुलतन स्तनधारी कौन सा है तो व्हेल मछली। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है तो जापान। और किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया तो ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका बीपीएससी का क्या बोलता है बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा गया था। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तो 42वें। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक नाम क्या है तो परमवीर चक्र। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड खतीबा जीती तो रीता फारिया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित किया गया तो ये अहमदाबाद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आगे देख लीजिए भारत का सामान्य ज्ञान 2023 प्रश्न उत्तर हिंदी में। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है डेल। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचार किस विधि के द्वारा होता है तो विकिरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है 165 मिलीमीटर मी। उसके बाद किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है तो जम्मू से कन्याकुमारी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा ये आपका है कि तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा 1398 में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं
और किस भारत त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म पाली। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। भारत की मानव समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? असम। आगे देख लो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। किसे सिनेबार किस धातु का अयस्क? पारा या मरकरी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 4 डिग्री। आगे देख लो दोस्तों, आगे का प्रश्न है आपका कि किस देश के प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? लक्सेमबर्ग। फिर आपका आता है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। ढाका। ढाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये टीन व सीसा। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल। आगे देख लीजिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे। फिर भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1980 को। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे का प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो ये है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। फिर आपका है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। किस बौद्ध वृक्ष के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले। ठीक है, उसके बाद आपका है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? तो घूमर। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो यह है मेहरुनिशा। भारत द्वारा छोड़ो भारत द्वारा छोड़ो गया था प्रथम पूर्ण शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो ये था आपका एडुसेट। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब लिया? तो ये लिया था पोखरण 1974 में। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों। 1991 का प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो विजय लक्ष्मी पंडित को। राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र सभा है उसमें हिंदी में भाषण देने वाला पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की सिफारिश करता है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 356। संविधान के अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो अनुच्छेद 343 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे? स्थापक कौन थे? तो ये थे ए ओम होम्यो। ठीक है, ह्यूम और ओयो हुम थे। और जो सामा चेकवा कहाँ पर लोक नृत्य है? तो ये जो बिहार में। ठीक है, और जो हो जाएगा आपका कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति होती है तो 332 मीटर सेकंड प्रति सेकंड। किस राज्यसभा में लोकसभा की सीटें 80 होती है? ठीक है, 80 उत्तर प्रदेश की है। और किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो सन
1869 में। तो दोस्तों ये था आपका टोटल का आज हमने जाना था, ये कुल हमने 2000 के प्रश्न लिए थे और इसके बारे में हमने जाना था और भी बहुत सारे प्रश्न करवाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको हम लेकर आएँगे जल्द ही। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करना है, आपको जॉइन बटन आपको दिख रहा होगा इसी वीडियो के नीचे, आप इस जॉइन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सिल्वर, गोल्डन या फिर ले सकते हैं। सिल्वर आपका 29 रुपीज़ का रहेगा 89 रुपीज़ का, और फिर आपका 199 रुपीज़ का रहेगा आपका डायमंड। तो तीनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं और इसके बाद आपके प्राइस वाइज़ आपको पीडीएफ के तौर पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह सब फ्री में प्रोवाइड किए जाएँगे आपको सब्जेक्ट वाइज़, आपके सिलेबस वाइज़ ही। तो चलिए आप सब्सक्राइब करके आप क्या कर सकते हैं, जॉइन बटन पर मेंबरशिप ले सकते हैं। और आपको मेंबरशिप लेके आपको इस नंबर पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, ग्रुप में ऐड करके आपको दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड फ्री वगैरह करवाए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन है उसको पाने के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।